ओके जी, तो हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा जो है वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं रिकेप कर लूँ। जो लास्ट लेक्चर था कि हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसके हमने 6 स्टेप्स डिस्कस किए थे। और एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स हमने फोकस किया था फर्स्ट स्टेप पे, प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन पे। प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन क्या है? सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन है। कहते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर ले तो इसका मतलब ये है कि आपने 50% अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज हाउ टू फार्मूलेट एंड स्पेसिफाई अ प्रॉब्लम। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पैरामीटर्स, कि आपके इनपुट्स क्या होंगे, आपके आउटपुट्स क्या होंगे। देन रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम बाय अ फॉर्मल मॉडल। तो मॉडल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वी यूज एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस टू रिप्रेजेंट आवर मॉडल। देन फिर हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल नेचर के मॉडल से हम रिप्रेजेंट कर लें। एंड देन वी लुक फॉर अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट मॉडल, क्योंकि मेजॉरिटी जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उसके सोल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर उसको मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की थी, और वो एग्जांपल हमने काफ़ी हद तक हमने डिस्कस किया था। हमने फिर ठीक है, उसमें हमारे जिस तरह से एक ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या कर ले कि प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन कर ले। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको जो इनपुट गिवन है वो एक इंटरसेक्शन है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इंस्टॉल द ट्रैफिक लाइट विद मिनिमम सेट ऑफ सिग्नल्स। फिर सोल्यूशन क्या है कि आइडेंटिफाई द परमिटेड टर्न्स, दीज आर द पैरामीटर्स। हम पैरामीटर्स को देख रहे हैं। आइडेंटिफाई द परमिटेड टर्न्स, टोटल टर्न्स देख ले टोटल, और फिर उसका ग्रुप बना ले और स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्रुप बना ले, और फिर हर ग्रुप को एक सेट ऑफ सिग्नल असाइन कर दे। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को हमने मॉडल करना है। तो इसका हमने डिस्कस किया था कि इसको कुछ टर्न्स जो है, इसमें टोटल 13 टर्न्स है। कुछ टर्न्स सिमल्टेनियसली हम ले सकते हैं, कुछ हम सिमल्टेनियसली नहीं ले सकते। तो जो टर्न्स हम सिमल्टेनियसली ले सकते हैं उसको हम एक साथ अलाउ करेंगे। उसको ग्रीन सिग्नल एट अ टाइम जो है वो असाइन होगा उन तमाम परमिटेड टर्न्स को। और जिनको नहीं कर सकते तो वो रेड लाइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं, उनको हम एट द सेम टाइम अलाउ नहीं करेंगे। फिर ये तो हमारा प्रॉब्लम था। अब सोल्यूशन क्या है कि अपने ग्राफ को, अपने प्रॉब्लम को मॉडल कर ले। मॉडल किस तरह से करते हैं? वी यूज एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस। हियर वी यूज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज कॉल्ड ग्राफ। तो हम ग्राफ से, और मेजॉरिटी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो ग्राफ से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ग्राफ आप लोग जानते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस वी एंड द सेट ऑफ एजेस ई। सो ग्राफ को किस तरह से, ये इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा? सो ड्रा अ ग्राफ सच दैट द वर्टिसेस रिप्रेजेंट द टर्न्स। सो टोटल कितने वर्टिसेस होंगे? जितने हमारे पास टर्न्स होंगे। टोटल 13 टर्न्स है, तो 13 हमारे पास इस ग्राफ के अंदर वर्टिसेस होंगे। फिर एजेस बिटवीन दोज टर्न्स दैट कैन नॉट बी परफॉर्म सिमल्टेनियसली। उन वर्टिसेस के बीच में हम एज लगाते हैं जिन टर्न्स को, हाँ, जो इनकम्पेटेबल टर्न्स हो। सो एजेस जो है वो इनकम्पेटेबल टर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमारे पास एक इनकम्पेटेबल टर्न है ई बी एंड ए डी, तो इसके बीच में एज होगा। क्योंकि ये जो है एक इनकम्पेटेबल टर्न है। तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 13 टर्न्स हैं, और 13 टर्न्स है तो 13 वर्टिसेस हैं। और जितने हमारे पास इनकम्पेटेबल टर्न्स हैं तो इतने हमारे पास एजेस हैं। तो इस तरह से हमने ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को यूज करके हमने अपने प्रॉब्लम को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप ये था कि लुक फॉर अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट मॉडल। लुक फॉर अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट मॉडल। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? तो ग्राफ को हम मेमोरी में दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि
या तो हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं जिस तरह आप लोग की स्क्रीन पे है, और या हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज करते हैं, जो अभी मैंने एक पार्शियल एडजेसेंसी लिस्ट को मैंने बनाने की कोशिश की बिफोर द क्लास। तो ये दो तरीके हैं, दो डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसके थ्रू हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का रीकैप था। मैं फिर से रिपीट कर लूँ, हमारा जो लेक्चर का स्टार्ट था वो ये था कि प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पैरामीटर्स, और फार्मूलेशन ये है कि रिप्रेजेंट योर मॉडल बाय अ फॉर्मल, यू रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम बाय अ फॉर्मल मॉडल। तो हमने यहाँ पर ग्राफ को यूज करके अपने प्रॉब्लम को हमने उससे मॉडल किया, उससे रिप्रेजेंट किया। थर्ड स्टेप क्या था कि लुक फॉर अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट मॉडल। तो ये जो ग्राफ का जो मॉडल है इसकी सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का रीकैप था। इसके अलावा हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था। तो डेफिनेशन एल्गोरिथम, उसकी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन ये था कि an algorithm is a finite set of statements that guarantees an optimal solution in a finite interval of time। तो इसमें जो गारंटी का वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें एल्गोरिथम की डेफिनेशन में से हम अगर गारंटी का वर्ड निकाल दें तो दैट विल नो मोर बी एन एल्गोरिथम बट रादर दैट विल बी अ ह्यूरिस्टिक। अ ह्यूरिस्टिक may or may not gives you an optimal solution। आपको बाई चांस ऑप्टिमल सोल्यूशन ह्यूरिस्टिक दे सकता है, लेकिन उसमें ऑप्टिमलिटी की कोई गारंटी नहीं है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक। तो ये हमारा पूरे लास्ट लेक्चर का रिकैप था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप लोग मुझे समझ रहे हैं, लेक्चर को आप लोग समझ रहे हैं। हमने फिर यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन था कि इसकी हमने एनालिसिस की थी, क्योंकि ये कोर्स एनालिसिस का है। तो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हमने एनालिसिस की थी, और एनालिसिस में मैंने 4 क्वेश्चंस पुट किए थे और आप लोगों ने उसके आंसर्स दिए थे। मैं फिर वो क्वेश्चंस जो है वो आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप लोग भूल चुके हैं या कोई अगर लास्ट क्लास में नहीं था तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि एडजेसेंसी चेक में कितने कंपैरिजंस रिक्वायर्ड होंगे, या टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं टू चेक द एडजेसेंसी व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चेकिंग द एडजेसेंसी। फॉर एग्जांपल मैं ये मालूम करना चाहता हूँ इज ए बी एडजेसेंट टू बी सी, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर 1 है। या सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहता हूँ कि इसमें सिर्फ एक ही स्टेप इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसके इंडेक्स आप लोग के पास गिवन होंगे। ए बी इज एन इंडेक्स एंड बी सी इज आल्सो एन इंडेक्स। आप लीनियर स्कैन करके यहाँ पे नहीं पहुंचते, बल्कि आप इस इंडेक्स और इस इंडेक्स को यूज करके आप यहाँ पे पहुंचते हैं, और आप चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर 1 है तो यस ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों वर्टिसेस, और अगर नहीं है यहाँ पर 1 ना हो तो 0 होगा। जहां पर ये एम्प्टी सेल्स हैं यहाँ पर जीरोस हैं, क्योंकि एरे में आप एम्प्टी सेल्स को नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये आप लोग की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोग कोई विजिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1s लगाए हैं। तो इसकी जो एडजेसेंसी है, एडजेसेंसी चेक यूजिंग द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर 1 है। और इन सिंपल वर्ड्स इसमें सिर्फ एक ही कंपैरिजन आपको रिक्वायर्ड होगी टू चेक द एडजेसेंसी ऑफ द गिवन 2 वर्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि इज ई डी एडजेसेंट टू ई सी, तो ये मैं पूरा लिस्ट स्कैन करके यहाँ पे नहीं पहुंचूंगा, बल्कि मैं इस इंडेक्स का मैंने लिया और इस इंडेक्स का मैंने एड्रेस लिया, और मैं यहाँ पे पहुंच गया जस्ट 1 कंपैरिजन में, और यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है, 0 है, तो यस ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में ये था। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि एज इंसर्शन, अगर हम किसी एज को इंसर्ट करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो अगेन इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एज डालना चाहता हूँ ए बी से बी डी पे, तो मैं जस्ट इस इंडेक्स को रीड करूंगा और इस इंडेक्स को रीड करके मैं यहाँ पे 0 के बजाय 1 कर दूंगा, और यहाँ पर एक एज जो है वो ऐड हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पर एक एज डालना चाहता हूँ तो इसका इंडेक्स मेरे पास गिवन होगा। इसका इंडेक्स एक जो है वो ईबी है, इसका एक इंडेक्स, और एक डीबी है। तो यहाँ पर मैं एक ही कंपैरिजन में इस स्लॉट पे आके मैं यहाँ पे 0 के बजाय 1 कर दूंगा। सो एडजेसेंट एज इंसर्शन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स वो भी ऑर्डर 1 है। मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि एज डिलीशन, मैं इस एज को डिलीट करना चाहता हूं। द एज बिटवीन AC एंड EA, बिटवीन AC एंड EA, ये वाला एज जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये मैं डिलीट करना चाहता हूं फ्रॉम AC टू EA। ठीक है जी। तो मुझे ग्राफ के साथ जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर 1 है तो यहां उसको 0 कर दे। कितने कंपैरिजंस लगे, मैं डायरेक्ट इस पोजीशन पे आता हूं यूजिंग द इंडेक्स, द रो इंडेक्स AC एंड यूजिंग द कॉलम इंडेक्स EA, और इस 1 को मैं 0 कर देता हूं। मैं यहाँ पर एज डालना चाहता हूं, ठीक है। मुझे जो है वो पूरे एडजेसेंसी मैट्रिक्स को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये इंडेक्स रिक्वायर्ड है और मुझे सिर्फ ये इंडेक्स रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे आके मैं 0 के बजाय मैं अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा। तो मैं एज इंसर्शन की मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला, या मैं डिलीशन की बात कर रहा हूँ? डिलीशन सर, जी डिलीशन सर, डिलीशन में लगे आप। डिलीशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा। तो इस तरह से एज डिलीशन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स वो भी ऑर्डर 1 है। इन अदर वर्ड मुझे जस्ट 1 जो है वो कंपैरिजन रिक्वायर्ड है। मेरा चौथा क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में कि काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ एजेस, अगर मैं इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एजेस काउंट करना चाहता हूं तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो उसके लिए मुझे लीनियर स्कैनिंग की जरूरत होगी। मैं इस पहले यहां से शुरू कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इस रो को, फिर फर्स्ट रो के ऑल कॉलम्स, फिर थर्ड रो के ऑल कॉलम्स, और यू इस तरह करते करते मैं एंड पे पहुंचूंगा। तो इसमें ये चूंकि 13/13 है तो 169 कंपैरिजन के बाद मैं ये आंसर करने के काबिल होऊंगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इस ग्राफ के अंदर। तो इस तरह से इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, अगर हमारे पास से हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं तो V² या V क्रॉस V मुझे कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, V² कंपैरिजन मुझे करने पड़ेंगे। सो काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ एजेस यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर V² है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ हैं और आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। यस सर। ठीक है जी, ये लास्ट लेक्चर का रीकैप था। मोहम्मद अयाज, आमिर साफी, सुल्तान, खयाम, आप सब मुझे समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी, तो बस आप लोग अटेंटिव रहें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्राफ इज एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है जी। तो इस एडजेसेंसी लिस्ट का पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, या इसको कितना टोटल स्पेस रिक्वायर्ड होगा? Sir, what is versus edges? What is plus? जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है तो So इतना what इसका is टाइम this plus edges? Sir, what जी is? What is it plus edges, sir? ठीक है जी, आंसर आप लोगों का ठीक है कि वर्टिसेस, ये आप लोग के वर्टिसेस हैं। 13 आपके पास वर्टिसेस है तो 13 आपके पास 13 लोकेशन की आपके पास एरे होगी। अब ये एडजेसेंसी लिस्ट में आप देख ले, एक मिनट, कोई जो है वो लॉगिन हो रहा है। यहां पर आप लोग देख ले तो
एडजेसेंसी लिस्ट में आपके पास एक एरे होती है। इस एरे का जो एक सेकंड में ये एक कॉल ले लूँ मैं यहाँ। ओके जी, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है या टोटल स्पेस जो रिक्वायर्ड है फॉर एडजेसेंसी लिस्ट टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ इज v प्लस ई, जितने हमारे पास वर्टिसेस हैं और जितने हमारे पास एजेस हैं। यहां पर देख लें, ये एरे है। एरे का साइज क्या होगा? द साइज ऑफ द एरे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। ग्राफ में हमारे पास जो है 13 वर्टिसेस हैं, तो 13 लोकेशन की हमारे पास एक एरे होगी। फिर जितने हमारे पास एजेस हैं फ्रॉम ए बी टू बी सी, फ्रॉम ए बी सी कितने एजेस हमारे पास निकल रही हैं। यहाँ पर देख ले कितने एजेस ए बी सी, बी सी पे है, बी डी पे है, डी ए पे है, ई ए पे है, 4 एजेस हैं, बी सी बी डी डी ए ई ए, ठीक है जी, और एंड ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पर एक लिंक लिस्ट होगा। लिंक लिस्ट में हमारे पास जितने हमारे पास एजेस हैं उतने हमारे पास नोड्स होंगे। फिर एसी है, एसी से हमारे पास कितने एजेस जो है वो निकल रही है। एसी से हमारे पास बीडी पे, डीए पे, ईए पे और ईबी पे, तो हमारे पास 4 एजेस यहाँ पे भी निकल रही हैं, ठीक है जी। इस तरह बाकी नोड्स के लिए भी है, तो मैंने पार्शियल इसको बनाया है। तो जितने हमारे पास वर्टिसेस होंगे, ठीक है, तो वी, और जितने हमारे पास एजेस होंगे तो उतने हमारे पास नोड्स होंगे लिंक लिस्ट के। तो वी प्लस ई जो है टोटल स्पेस रिक्वायर्ड होगा। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। मैं क्वेश्चन पुट करता हूं कि साइज जो है वो स्पेस वेस्टेज किस डेटा स्ट्रक्चर में ज्यादा है, एडजेसेंसी लिस्ट में या एडजेसेंसी मैट्रिक्स में? एडजेसेंसी लिस्ट जो है ये स्पेस एफिशिएंट सर एडजेसेंसी लिस्ट सर, उसमें स्पेस एफिशिएंसी ज्यादा है। जी, कोई और? सर ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है सर एडजेसेंसी लिस्ट ज्यादा है सर, ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है सर मैट्रिक्स में। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है ना उसमें स्पेस ज्यादा रहता है। ठीक है, मेजॉरिटी मेरे ख्याल में सब कहते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है उसमें स्पेस ज़्यादा लगेगा और एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो स्पेस एफिशिएंट है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा सब्जेक्टिव है, आप इसको गौर से देख लें कि अगर हमारे पास स्पार्स ग्राफ हो, स्पार्स ग्राफ, तो स्पार्स ग्राफ क्या होता है? स्पार्स ग्राफ वो होता है जिसमें एजेस कम से कम हो, जिसमें बहुत कम एजेस हो। तो इस केस में हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बेहतर होगा, ठीक है जी। जिस तरह हमारे पास इस केस में है, इसमें हमारे पास जो टोटल इस ग्राफ के केस में हमारे पास एजेस टोटल 13 है, वर्टिसेस टोटल 13 है, और एजेस हमारे पास कितने हैं? एजेस हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 13 वर्टिसेस है और 11 एजेस हैं, तो टोटल 24 जो है वो मेमोरी लोकेशंस हमें रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट में। जबकि यहाँ पर टोटल कितने लोकेशंस हमें चाहिए, कितने मेमोरी लोकेशंस हमें चाहिए या मेमोरी स्लॉट्स हमें चाहिए? एडजेसेंसी मैट्रिक्स के केस में वी स्क्वायर 169 चाहिए, ठीक है जी। तो इस केस में एडजेसेंसी लिस्ट जो है, अगर स्पार्स ग्राफ है, स्पार्स ग्राफ, तो हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बेहतर होगा, उसमें स्पेस वेस्टेज कम होगी। आप लोग सब मेरे साथ हैं और आप लोग सब एग्री करते हैं, और ये आप सबका आंसर भी था।
मैं अब अपने इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं और मैं अब अज्यूम करता हूं कि अब हमारे पास जो ग्राफ है वो डेंस ग्राफ है। डेंस ग्राफ मींस कि ईच एंड एवरी पॉसिबल एज एग्जिस्ट। dense graph means each and every possible edge exist, means कि ये 169 जो लोकेशंस है ये उसके लिए है, तमाम पॉसिबल एजेस के लिए है। तो तमाम पॉसिबल एजेस कितने होंगे? 169 होंगे। तो ये सब के सब वंस होंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के केस में। तो अगर यही ग्राफ, अगर ये डेंस ग्राफ है वेयर ईच एंड एवरी पॉसिबल एज एग्जिस्ट, तो अब हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कितने मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर्ड होंगे? जी सेम 169। ठीक है जी। अब मैं यहां पे देख लूं तो यहां पर कितने होंगे? 13 ये होंगे, प्लस एजेस कितने होंगे? 11 सर। नो, एजेस कितने होंगे डेंस ग्राफ के केस में? हमजा जी, किसने जी डेंस ग्राफ के केस में एजेस कितने हैं? सर 169 होंगे ना। गुड, शाबाश, 169। तो 169 एजेस है। ठीक है जी। यहां पर 169 हमारे पास नोड्स होंगे और 11 हमारे पास, ये कितने हैं? 13 हमारे पास वर्टिसेस होंगे। तो 13 प्लस 169 कितने होंगे? 180 सर 182 होंगे। ठीक है जी। प्लस इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ स्पेस रिक्वायर्ड होगा। पॉइंटर स्पेस। शाबाश हमजा, शाबाश। पॉइंटर स्पेस भी हमें रिक्वायर्ड होगा। तो 182 प्लस पॉइंटर स्पेस। गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। ठीक है। तो अब कौन सा जो है वो स्पेस एफिशिएंट है डेंस ग्राफ के केस में? सर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स is space efficient in case of the dense graph। मेरे साथ हैं यहां तक? यस सर। अच्छा, अब मैंने जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के केस में जो मैंने 4 क्वेश्चंस पूछे थे, एक क्वेश्चन जो था वो एडजेसेंसी चेक का था। मेरे ख्याल में कोई जो है वो किसी को परमिशन चाहिए लॉगिन की। आगे जी, एडजेसेंसी चेक का एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन एडजेसेंसी चेक। अब एडजेसेंसी चेक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे क्या होगी? फॉर एग्जांपल, आपकी आसानी के लिए मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इज ए बी एडजेसेंट टू ई ए, कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे? सर बस वन, क्योंकि दोनों के इंडेक्स गिवन है सर। जी 3 कंपेयर। कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगी? जी 3। किसने कहा? नाम सर बताइए अपना। V प्लस E। जी सर N प्लस 2E। जी, मैं 1 बाय 1 पूछ डालूं? ठीक है। हाँ, मैं रैंडमली पूछ लेता हूं। जी आमिर अब्बास जी, एडजेसेंसी चेक में कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे जो मैंने क्वेश्चन पुट किया? चले, आमिर अब्बास कहते हैं 3। अब्दुल्ला सर N प्लस 2E। जी, अमीर हमजा। सर एडजेसेंसी लिस्ट के केस में यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे वही रिक्वायर्ड होंगे, और जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 1 कंपैरिजन है। 1 कंपैरिजन है। गुड, शाबाश। और यहाँ पर हमारे पास जितने हमारे पास नोड्स नंबर हैं, ऑफ जी एज नोड्स जो होंगे सर उसके नोड्स हैं या एजेस है। ग्रेट, गुड। फॉर एग्जांपल, अगर एल हमारे पास
यहाँ पर मैं उसको जनरलाइज करता हूं, अगर एल हमारे पास लिंक लिस्ट का साइज है, ठीक है, और तो वर्क केस में जिस नोड की हम एडजेसेंसी चेक कर रहे हैं वो लास्ट लोकेशन पे है, जिस तरह ये है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस लिंक लिस्ट। अमीर हमजा, फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर एल होगी सर, ऑर्डर एल। शाबाश, ग्रेट। ठीक है, मैं थोड़ा सा मजीद इन डेप्थ एक्सप्लेन कर लूं। पहले आप लोग यहां पे आएंगे, यू वांट टू चेक द एडजेसेंसी ऑफ ए बी विद ई ए। तो यहां पर जो आने का कास्ट है, चूंकि ये एरे है तो ये ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 प्लस, और फिर आप जो है कितना सर्चिंग कर रहे हैं, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट का लेंथ जो है वो एल है, तो दैट विल बी ऑर्डर 1 प्लस ऑर्डर एल। लेकिन चूंकि ऑर्डर 1 पर हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास ज्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी का ऑपरेशन हो तो उसको हम इग्नोर करते हैं, इसलिए हमारे पास एडजेसेंसी चेक की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट वो ऑर्डर एल है। मेरे साथ हैं सारे? जी सर। यस सर। ओके जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में पूछा था मैंने एज इंसर्शन का, कि जब हम एक एज इंसर्ट करते हैं तो उसका तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप लोगों ने बताया था कि ऑर्डर 1 है, यहां पे क्या होगा? सर ऑर्डर एन भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, अगर हम उसकी साइज को एल ले सर। शाबाश अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर हम यहां पर हम एज इंसर्ट करना चाहते हैं और वर्स्ट, तो ठीक है, तो ये हमारे पास तो ऑलरेडी एजेस हैं, मैं इसके एंड पे पहुंच के यहां पर एक नोड ऐड करूंगा और फिर उसमें वो जो एज है, वो जो वर्टेक्स है जिसके साथ कनेक्टेड है वो डालूंगा। तो अगर इसकी लेंथ जो है इस लिंक लिस्ट का एल है तो अगेन मैं इसके एंड पे पहुंच जाऊंगा, तब मैं इंसर्ट कर सकूंगा। तो अगेन ऑर्डर एल। जी, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था एडजेसेंसी मैट्रिक्स के केस में कि एज डिलीशन का एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा था कि वो ऑर्डर 1 था, एक कंपैरिजन रिक्वायर्ड थी। अब मैं एक एज डिलीट करना चाहता हूं, मैं ये भी डिलीट कर सकता हूं, ये भी, लेकिन हम वर्स्ट केस को देखते हैं। से मैं इस वन को डिलीट करना चाहता हूं, तो कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे? एक मिनट मुझे थोड़ा सा मुझे खुद पूछने दे। आमिर साफी। 0 सर, 0 कंपैरिजन एडजेसेंसी लिस्ट के लिए सर रिक्वायर्ड होगा एज डिलीशन के लिए। जी, फैसल माज। हमारे पास नोट्स है सर, जितने हमारे पास नोड्स हैं, ठीक है। इरफानुल्लाह। जी। खयाम। टोटल 4 नोट है सर जी, तो जब हम इस एक को डिलीट करते हैं तो 3 बाकी रह जाते हैं, 3। लैला गुल। सर डिपेंड्स ऑन नोट, जो हमारे पास नोट्स होंगे उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। मोहम्मद शिराज। उसके माइक, शिराज के माइक में मेरे ख्याल में थोड़ा सा मसला है, तो नेक्स्ट जो है वो है अब्दुल्ला, आपकी बारी है, लेकिन आपने क्वेश्चंस का भी सारे आंसर दे दिए हैं। नेक्स्ट मोहम्मद अयाज हैं, आप बताएं जी। सर 4 जी। जी 4 सर, 4 सर जी। 4 जी। मोहम्मद नबील। सर ये जितनी भी हमारे पास नोट्स है तो शुरू से लेके मतलब उसकी जो जिस नोट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी जो पॉइंटर है उस नोट के, गुड, उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, गुड। सदाम। सर आई थिंक एल कंपैरिजन रिक्वायर्ड होगी। ये सज्जू खान।
सज्जू, सानिया आबिद। सर डिपेंड करता है। जी सानिया आबिद। जी सानिया आबिद। जी बोले कुछ। शिराज माइक बंद कर दे, आप अपना माइक बंद कर दे शिराज आप। जी सानिया आबिद। चलिए छोड़े इनको, वो सुल्तान आप बताएं। अगर नहीं आता तो आप सॉरी कह दिया करें ना, टाइम ज़ाया ना करें। नंबर, जितने नंबर ऑफ नोट्स है उस पर डिपेंड करे। जी जितने नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है जी, कि जितने नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है, से द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज एल। तो जिस तरह एज इंसर्शन के लिए ऑर्डर एल था, तो इस तरह एज डिलीशन के लिए भी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर एल होगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर पूछा था, काउंटिंग नंबर ऑफ एजेस। तो काउंटिंग एजेस उसमें वी स्क्वायर था, यहां पर कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे? सर व्हाट इज प्लस एक मिनट, ये किसने फरमाया? आमिर हमजा, आमिर साफी। एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट। जितने हमारे पास ये वर्टिसेस हैं और जितने हमारे पास एजेस हैं, तो ऑर्डर v प्लस ई, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो v प्लस ई है। तो एंड इसकी जो चारों ऑपरेशंस की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, एडजेसेंसी चेक जो है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एडजेसेंसी चेक फास्ट है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 है। और जबकि एडजेसेंसी चेक की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है लिस्ट में वो ऑर्डर एल है। फिर एज इंसर्शन और एज डिलीशन, ये तीनों जो ऑपरेशंस है, एडजेसेंसी चेक, एज इंसर्शन एंड एज डिलीशन, इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर 1 है, और इन तीनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर वो ऑर्डर एल है। तो दिस मीन्स कि ये जो तीन ऑपरेशंस है, एडजेसेंसी चेक, एज इंसर्शन एंड एज डिलीशन, इन तीनों ऑपरेशंस के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स फास्ट है। और फिर काउंटिंग एजेस है, काउंटिंग ऑफ एजेस जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो वी स्क्वायर है, जबकि एडजेसेंसी लिस्ट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो v प्लस ई है। तो इस केस में हमारे पास इस ग्राफ के लिए हमारे पास ये जो काउंटिंग एजेस वाला ऑपरेशन है ये एडजेसेंसी लिस्ट में फास्ट है और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ये स्लो है। तो मेरा जो बॉटम क्वेश्चन, जो बॉटम लाइन जो है, जिसको मैं जिस क्वेश्चन पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा वो ये है कि विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज व्हेन, कब हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, कब हमें एडजेसेंसी लिस्ट को यूज करना चाहिए और कब हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज करना चाहिए। सर हम जो इसकी डिपेंडेंसी है दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑपरेशंस के कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस है उसके अकॉर्डिंग हम पे डिसाइड करते हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम है तो तब हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट, इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है तो एडजेसेंसी लिस्ट हमें फेवर करता है। अगर फ्रीक्वेंसीज ज्यादा है तो तब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स पर जाते हैं।